हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई क्लासेस टारगेट वाइज पीसी टारगेट वाइज में आप सबका फिर से स्वागत है। एक नए क्लास के लेकर हाजिर हूँ। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक, क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहें। आज का क्लास हम लोग देखने वाले हैं बाबू लोग डेसिमल स्क्वायर रूट। तो डेसिमल स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग कैसे निकालते हैं वो तो हमें नहीं पता, बट मेरे बताने के बाद, शॉर्ट ट्रिक बताने के बाद आप यूं चुटकी बजाकर जो है ना डेसिमल का स्क्वायर रूट आप निकाल लीजिएगा। अब देख रहे हैं, देखिए आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ अंडर रूट 0.0025 दिया हुआ है ना। तो इसको आप किस प्रकार से निकालिएगा, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा। और पिछले क्लास जो भी बच्चे लोग नहीं देखे वो जाकर देख लेंगे, प्लेलिस्ट में उनका मैथ के नाम से, प्लेलिस्ट में मैथ के नाम से आपको प्लेलिस्ट बन चुका है, वहाँ पे आप जो पिछले क्लास दिया गया है वो आपको मिल जाएगी पिछले क्लास से, है ना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पाई क्लासेस टारगेट बैच, टेलीग्राम पे जाकर पाई क्लासेस टारगेट बैच सर्च कीजिएगा, आपका टेलीग्राम पे आ जाएगा चैनल जो है मेरा पाई क्लासेस टारगेट बैच का। उस पर आपको ये क्लास जो मैं ले रहा हूँ ना, ये डेसिमल स्क्वायर रूट का क्लास ले रहे हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएगा, वहाँ पे आपका पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। जो भी क्लास लिया जाएगा आपका पीडीएफ वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब देख रहे हैं कि दिया हुआ अंडर रूट 0.02025 है ना, 0025 आपका दिया हुआ। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है। 1 ऑप्शन में है 0.5, 2 ऑप्शन में है 0.05, सी ऑप्शन में 0.005 और डी ऑप्शन में 0.0005 दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आइए हम लोग सीखते हैं। आप लोग ध्यान से बारीकी से देखिएगा, है ना। और अगला क्वेश्चन जो है वीडियो को पॉज कर बनाने का कोशिश कीजिएगा, आप बना पाते ही नहीं, ऐसे तो आप तुरंत ही बना दीजिएगा मेरे बताने के बाद। चलिए देखिए इसमें दिया हुआ है बच्चे लोग कि अंडर रूट 0.0025 आपका दे दिया गया है। तो इसको हमको करना क्या, सबसे पहले हमको देखना है कि जो आपको ये दे दिया है ना, इसका स्क्वायर कितने का होता है। देखिए 25 का कितने का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 25 आएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए कि हम लोग 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो मेरा क्या मिलता है, मेरा मिलता है 25, है कि नहीं। 5 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो मेरा मिलता है क्या, 25। देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे 5, यहाँ पर सिंपली हम लोग लिख देंगे 5, यानी कि 5 हम लोग यहाँ पे लिख दिए। और हमको काउंट करना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिया गया है। देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद, यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद कितने, 1 2 3 4 डिजिट दिया गया है कि नहीं। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिया है, 0.0025 ये डेसिमल के बाद दे दिया गया है ना। तो 1 2 3 4 डिजिट मेरा डेसिमल के बाद है, तो ये आपको काउंट कर लेना है। और जब यहाँ पर 4 डिजिट मेरा आ गया है ना, तो जितने डिजिट आएगा डेसिमल के बाद बाबू लोग, उसका हम लोग को आधा लेना है, उसका हम लोग को आधा डिजिट लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 डिजिट आ रहा है बाबू लोग, 4 डिजिट आ रहा है यहाँ पर ना, तो हम लोग को इसका 4 के आधा कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे जो आंसर में हम लोग को लिखना है वो 2 डिजिट लिखना है। कितने लिखना है, 2 डिजिट लिखना है। देखिए पहले से तो 1 डिजिट लिखा हुआ है मेरा, पहले से ऑलरेडी 1 डिजिट मेरा लिखा हुआ है, 1 डिजिट हमको और चाहिए डेसिमल के बाद। तो यहाँ पर हम लोग 0 बैठा देंगे, यहाँ पे हम लोग 0 बैठा देंगे तो मेरा 2 डिजिट हो गया। यहाँ पर मेरा क्या था, यहाँ पर देखिए मेरा 4 डिजिट है, कितने, किसके बाद, डेसिमल के बाद। यहाँ पर डेसिमल के बाद हम लोग को देख लेना है कितने डिजिट है। यहाँ पर डेसिमल के बाद है बाबू लोग 4 डिजिट है ना। तो इसका हम लोग को लेना है क्या, इसका हम लोग लेना हाफ ले लेना है, इसका हम लोग को ले लेना है हाफ। तो हम लोग हाफ ले लिए, अब यहाँ पर कर देना 0 पॉइंट, यही आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है ना। तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट, यहाँ पे 4 डिजिट, तो हम लोग को लेना है कितने डिजिट, यहाँ पे लेना है 2 डिजिट। तो देखिए 0.05, तो देखिए यह किस ऑप्शन में है, 0.05। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका है 0.05, है ना। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 0.05। तो आपका ये आपका शॉर्टली ट्रिक का ये आपका ट्रिक था। तो आप आशा करते हैं हम सबको समझ में आ गया होगा यह क्वेश्चन नंबर, ठीक ना, यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर अगला हम आपको बताते हैं, अगला आपको हम देते हैं अगला, तो आप बना दीजिएगा फ्लॉक्स में। कुछ नहीं करना था, जो आपको दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग को स्क्वायर देख लेना, किसका स्क्वायर करने पर जो डिजिट आपका दे दिया गया है वो आपको आ जाएगा, उसका हम लोग को लिख देना है। और देखना है डेसिमल के बाद कितने आपको डिजिट दिया गया है, तो जो डिजिट रहेगा उसका हम लोग को हाफ लेकर लिख देना है और पॉइंट बैठा देना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट में आपका दे दिया है बाबू लोग, नेक्स्ट में दे दिया है अंडर रूट 0.000064 दे दिया गया है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, आप सब बताएंगे कमेंट सेक्शन में फटाक से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, है ना। तो चलिए इसको हम लोग राइट आंसर निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को यह ध्यान देना है कि यह इसमें जो डिजिट दिया गया है वह किसका स्क्वायर में डिजिट है। देखिए यहाँ पे देखिए 64 दे दिया गया है,
64 दे दिया गया है ना, तो 64 दे दिया जो गया है बाबू लोग, वो किसका स्क्वायर करने पे हम लोग को आ जाएगा। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 8 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग को 64 प्राप्त होता है, हम लोग को 64 मिलती है ना। 8 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। तो हम लोग को सिंपली 8 यहाँ पे 8 लिख देनी है, 8 लिख देनी है। और करना क्या है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हम लोग को काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के बाद मेरे को कितने डिजिट मिल रही है, तो 6 डिजिट मिल रही है। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने 6 डिजिट मिल रही है। तो इसका हम लोग को लेना क्या है, इसका हम लोग को लेना है हाफ ले लेना है बाबू लोग, इसका हम लोग को ले लेना है हाफ डिजिट लेना है। देखिए 6 का आधा कितने होते हैं, 6 के हाफ कितने 3 हो जाएगी। तो हम लोग को 3 यहाँ पे अंक चाहिए पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद कितने चाहिए, 3 अंक चाहिए पॉइंट के बाद, है ना। देखिए तो 8 तो मेरा ऑलरेडी 1 अंक मेरा ऑलरेडी आया हुआ है। 8 का स्क्वायर कितना 64, तो 8 तो मेरा ऑलरेडी आया, 2 अंक और चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 2 जीरो बैठा देंगे, 2 जीरो बैठा देंगे और पॉइंट में दे देंगे 0.008। यही आपका राइट आंसर आ जाएगा बाबू लोग, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। आशा करता हूं सबको समझ में आ गया होगा, प्रश्न क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जो भी बच्चे लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, ताकि वो भी इस प्रकार का ट्रिक, इस प्रकार क्लास आपको देख सके और सीख सके, है ना। अगर इस प्रकार का आप क्लास चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा रहा है और इस प्रकार आगे आप और क्लास चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो आशा करते हैं आप सबको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 0.008 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बाबू, आपका क्वेश्चन दे दिया गया है कि √0.0000676 आपका दे दिया गया है क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है यहाँ पर, देखिए 676 जो दे दिया गया है बाबू लोग, वह किसका स्क्वायर है, वह किसका स्क्वायरिंग है। तो आप लोग को याद रखना है किसका स्क्वायरिंग है। अगर स्क्वायर निकालने के लिए नहीं जानते हैं तो आप लोग सीख लीजिएगा, मैंने स्क्वायर का क्लास दे दिया हूँ, है ना। स्क्वायर का क्लास हो चुका है, तो इससे बच्चे जो स्क्वायर का क्लास नहीं देखें वह क्लास जाकर देख लेंगे, प्लेलिस्ट में वो आपका ऑलरेडी मिल जाएगा। मैथ का प्लेलिस्ट जो आपको बना हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। देखिए स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग सीख लेते हैं, एक बार मैं फिर से पुनः बता देता हूँ। देखिए अगर 676, देखिए 676 अगर हम लोग 26 का स्क्वायर करते हैं, 26 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने का ट्रिक आप लोग सीख लीजिएगा। इकाई अंक का स्क्वायर करने पर हम लोग को लिख देना 36। तो 2 अंक, जब भी स्क्वायर इकाई अंक का करना है 2 अंक लेना है। 2 अंक नहीं रहेगा तो आगे हम लोग 0 लड्डू बैठा देंगे और 2 अंक बना लेंगे, है ना। और फिर दहाई अंक का कर लेते हैं, यानी कि 2 दूनी की 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। और फिर इकाई गुने दहाई गुने पावर हम लोग को कर लेना है। तो 6 दूनी 12 दूनी की 24 करके हम लोग को लिख लेना है। पहले मैं ये ट्रिक बताया था, पहले हटाकर और फिर सटाकर मैं ये ट्रिक बता दिया हूँ। स्क्वायर निकालने का ट्रिक था, पहले हटाकर और फिर सटाकर, है ना। अब इसको देखिए जोड़ कर चल देना है, प्लस करके। तब इकाई अंक को हमको कुछ 6 नहीं करना, 6 के 6 हम लोग को उतार देनी है। और इसका जो ये बच गया 3, इसमें हमको जोड़ना है, तो 4 3 7 हो जाएगा। और ये जो बच गया मेरा 2 बाबू, यहाँ पर मेरा 2 बच गया ना, तो ये आपका इसमें जुड़ जाएगा, तो 4 2 हो जाएगा 676। यहाँ पर देखिए राइट आंसर यार है कि नहीं, 676 आपका स्क्वायर किसका हो जाएगा, तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे 26 उतार देनी है, 26 हम लोग को लिख देनी है। 26 हम लोग लिख दिए। अब देखना है कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। तो देखिए पॉइंट के बाद काउंट कर लेना हम लोग को अंक, क्या करना है, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं और जितने अंक रहेगा उसका हम लोग को हाफ ले लेना है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर देखिए 8 अंक है, 8 अंक है। पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद 8 अंक है बाबू लोग। तो 8 का हाफ कितना, 8 का हाफ कितना, तो 4 होगा ना। तो हम लोग को 4 लेना है। देखिए पॉइंट के बाद हम लोग को 4, पॉइंट के बाद हम लोग को 8 अंक मिल गया, तो इसका हम लोग को हाफ लिख लेना है, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, है ना। तो देखिए 2 अंक तो ऑलरेडी से है बाबू लोग, 2 अंक और लेना है। 8 के आधा 4, तो 4 अंक हम लोग को 2 अंक ऑलरेडी है, 2 अंक और लेना है। तो 2 अंक और बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, डबल 0 बैठा देना है। देखिए 4 अंक बन गया, 8 के आधा 4 हो गया। अब पॉइंट में हम लोग कर देंगे 0। यही आपका बाबू लोग राइट आंसर आ गया, है ना। यही आपका राइट आंसर आ गया। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा ट्रिक। आप अगर ऐसा प्रश्न आपको पूछती है ना, डेसिमल स्क्वायर रूट, तो आशा करते हैं इस प्रकार का प्रश्न आपको नहीं छूटेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम लोग और कर लेते हैं, एक और हम लोग को रिवाइज कर लेते हैं। और मैं इससे भी बड़ा क्वेश्चन मैं आपको इसी क्लास में कराऊंगा, तो आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे। और अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका दे दिया है बाबू लोग, अगला प्रश्न आपका दे दिया गया है।
1.21 दे दिया गया है ना, कितने दे दिया गया 1.21 दे दिया गया बाबू लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका देखिए 121 दिया है ना, पॉइंट को हम लोग गोली मारते हैं, पॉइंट को भी हम लोग नहीं लेकर चलते हैं। देखिए 121 आपका दे दिया गया है, तो 121 किसका स्क्वायर करने पे आएगा बाबू लोग, इसका स्क्वायर तो आप लोग को याद कर रखना है। आपको याद करना है कि देखिए अगर 11 का हम लोग स्क्वायर करते हैं, 11 का अगर स्क्वायर करते हैं तो मेरा 121 मिल पाता है ना। 11 का हम लोग 11 का अगर आपको स्क्वायर कीजिएगा देखिए आपका 121 आ जाएगा बाबू लोग, है ना। तो 11 का स्क्वायर करने पर 121 आएगा, तो हम लोग 11 लिख देंगे, 11 हम लोग लिख देंगे, 11 हम लोग क्या करेंगे बाबू लोग, 11 हम लोग लिख लेंगे। अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, कितने डिजिट है बाबू 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो 2 के आधा कितना, हाफ कितना 1 है ना, 2 के डिजिट के आधा कितना 1। देखिए तो 1 हमको पॉइंट के बाद 1 अंक आना चाहिए, पॉइंट के बाद कितने अंक आना चाहिए 1 अंक आना चाहिए। देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक आना चाहिए, देखिए यहाँ पर हम लोग पॉइंट बिठा देंगे। देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक मेरा आ गया, 1 अंक, यहाँ पर 2 अंक है लेकिन यहाँ पर हम लोग को आंसर में आना चाहिए पॉइंट के बाद 1 अंक। आपका क्वेश्चन में दे दिया गया है पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, लेकिन हमको आंसर लाने के लिए पॉइंट के बाद 1 अंक आना चाहिए। यही आपका राइट आंसर आ गया बाबू लोग, यही आपका राइट आंसर 1.1 आपका राइट आंसर आ गया। अगर अच्छा लग रहा हो तो एकदम लाइक कर दीजिए, थंब दबा दीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला देखिए बाबू लोग, अगला दे दिया है बाबू लोग, अगला दे दिया है कि √2.25 यानी कि √225 दे दिया गया है। तो आप लोग को याद करना है कि 225 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर करने पे आप लोग को 225 आएगा, है ना। तो आप लोग को याद रखना है। देखिए आप लोग 15 का अगर स्क्वायर करते हैं बाबू लोग, 15 का अगर स्क्वायर करते हैं तो मेरा 225 आपको मिल जाएगी, है ना। तो 15 का स्क्वायर करने पर आपको 225 मिल जाएगी। नहीं आपको विश्वास है तो आप स्क्वायर करके देख लीजिएगा, है ना। 15 का स्क्वायर करने पर कितना मिलेगा 225 मिलेगा, तो 15 का हम लोग 15 लिख देंगे। अब देखिएगा पॉइंट के बाद कितने, तो पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 2 के आधा कितना, 2 के आधा 1, तो 1 लेंगे। देखिए पॉइंट के बाद हम लोग को आंसर में क्या, आंसर में पॉइंट के बाद 1 अंक आना चाहिए। आपका क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने अंक दिया गया है 2 अंक दिया गया है पॉइंट के बाद। डेसिमल के बाद यहाँ डेसिमल के बाद कितने अंक दे दिया गया है बाबू 2 अंक दे दिया गया, लेकिन हम लोग को आंसर में आंसर लाने के लिए क्या है पॉइंट के बाद 1 अंक, तो वहाँ पे 1 हम लोग बैठा देंगे, है ना। पॉइंट बैठा देंगे, 1 अंक के बाद हम लोग को पॉइंट चाहिए तो 5 के आगे हम लोग पॉइंट बैठा देंगे। यही आपका राइट आंसर निकल कर आ गया बोलो, यही आपका राइट आंसर 1.5 आपका राइट आंसर आ गया। चलिए यही आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि यह ट्रिक जो लागू किस किस अंक में किसी डिजिट के पास नहीं होगा, यह ट्रिक जो है कहाँ पे यूज नहीं होगा, है ना। यह ट्रिक जो है हम लोग जो ट्रिक हाफ वाला ट्रिक यूज कर रहे हैं वह कहाँ पे नहीं होगा, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका दे दिया है बाबू लोग √0.121 यानी कि 0.121 पढ़ना ये गलत होगा, है ना। 0 के बाद हम लोग को 1 डिजिट पढ़ना होता है ना, तो 0.121 आपका दे दिया गया है, यानी कि, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं, तो देखिए 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है बाबू लोग। 11 का अगर आप लोग स्क्वायर करते हैं तो 121 मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका आंसर नहीं निकलेगा। यहाँ पे हम लोग जो ट्रिक यूज कर रहे हैं ना वो ट्रिक यूज नहीं होगा। आप सबको पता होना चाहिए कि डेसिमल के बाद कितने अंक हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद देखिए 3 अंक है ना। अगर 4 अंक रहता तो मेरा आपका जो है आंसर निकल पाता, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद 3 अंक है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डेसिमल के बाद अगर परफेक्ट स्क्वायर वाले पॉइंट होते हैं तो वहाँ पे आपको आंसर निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए इसका राइट यहाँ हम लोग ट्रिक के अनुसार नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका जो है नहीं, ये जो है आपका ट्रिक लागू क्या होता है बाबू, यहाँ पे आपका ट्रिक लागू नहीं होगा, इसका आंसर नहीं निकल पाएगा, है ना। ये आपका 121 जो है 0 पॉइंट देखिए आप कितने अंक 1 2 3 अंक, तो 3 के आधा कितना 1.5 आप कैसे लीजिएगा, कैसे लिखिएगा, है ना। चलिए लग यहाँ देखिए एक और लेते, देखिए ये आप अगर 2.5 इसका देखिए आप लोग बनाकर देखिए 2.5, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि डेसिमल के बाद कितने अंक है 1 अंक है। डेसिमल के बाद यहाँ पर देखिए 1 अंक है, तो 1 के आधा हाफ ले सकते हैं। 1 का आधा हाफ कैसे ले जाएगा, नहीं ले पाएगा, है ना। तो इसका भी राइट आंसर नहीं निकलेगा, है ना। तो
डेसिमल के बाद अगर परफेक्ट अंक स्क्वायर में रहते हैं तो उसका जो है आप लोग को निकल जाए। जैसे 4 रहेगा, 6 रहेगा, है ना, 8 रहेगा, तो उसका जो हम लोग इस ट्रिक का जो हम लोग ट्रिक उपयोग कर रहे हैं बाबू, ट्रिक उपयोग कर रहे हैं, वो आपका ट्रिक लागू हो जाएगा, अन्यथा ये ट्रिक लागू नहीं होगा अगर नन स्क्वायर डिजिट रहेगी तो, है ना। चलिए इससे आगे बड़े बड़े क्वेश्चन अगर कैसे आपको पूछे जाते हैं वो मैं आपको कराता हूं। अब देखिए इस प्रकार का आपको प्रश्न दे देगी, है ना, क्वेश्चन आपको इस प्रकार का पूछ देगी, है ना, कि बताइए अंडर रूट इतना प्लस अंडर रूट इतना प्लस अंडर रूट इतना प्लस आपको आंसर लाना है। तो कुछ नहीं करना, जो मैं ट्रिक उपयोग कर रहा था, जो पीछे मैं बता रहा था ट्रिक, वही ट्रिक आप लोग को उपयोग करना है। तो यहाँ पर देखिएगा पॉइंट के बाद कितने अंक, पॉइंट के बाद कितने अंक यहाँ पे है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक है। अगर हम लोग 1 के स्क्वायर करते हैं तो 1 ने, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ने, तो 1 लिखाएगा ना। देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक यहाँ पे, पॉइंट के बाद मेरा पॉइंट के बाद कितने अंक, 2 अंक, तो कितने अंक लेना हम लोग को, 1 अंक लेना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा हो जाएगा कितना, 0.1 यहाँ पे हो जाएगा, है ना, 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर देखिए 81, 81 की क्या स्क्वायर करने पे आएगा, 81 किसके स्क्वायर करने पे आएगा, तो 9 का स्क्वायर करने पर आएगा, 9 का स्क्वायर करने पर आएगा कि नहीं। और पॉइंट के बाद कितने अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 2 अंक है तो हाफ लेना है, तो 1 अंक लेना है, 1 अंक लेना है। 0 पॉइंट देखिए यहाँ पर हम लोग को 9, देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद देखिए 1 अंक आ रहा है कि नहीं, पॉइंट के बाद हम लोग को 1 अंक आ रहा है, प्लस है तो प्लस का, अगर माइनस रहेगा तो माइनस का हम लोग को चिन्ह देंगे। देखिए अंडर रूट 1.21 यानी कि 121 किसका स्क्वायर करने पे आएगा बाबू लोग, 11 का स्क्वायर, और पॉइंट के बाद कितने अंक, 2 अंक है तो हम लोग को 1 अंक लेना है। देखिए 1.1 हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, 1 पॉइंट कितने ले लेंगे, 1.1 ले लेंगे, और इसको हम लोग जोड़ देंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए इसको जोड़ दीजिए, देखिए 9 1 10, और 10 से कितना हो जाएगा बाबू लोग, 11 के 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 जो है यहाँ पर 2 हो जाएगा। और देखिए सभी के डेसिमल के बाद 1 अंक पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक मेरा आ जाएगा, तो 2.1 आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू लोग, 2 पॉइंट राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो आशा करते हैं आपको यह ट्रिक जो है समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, एक बड़ा क्वेश्चन और कर लेते हैं, इससे बड़ा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ना, इससे बड़ा क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो फटाफट से आप लाइक एकदम से क्लास को कर दीजिए और अपने दोस्तों को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि इस प्रकार का वो ट्रिक भी समझ सके और टाइम रहते हुए वो आपका क्वेश्चन जो है हल कर सके। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछती है। तो चलिए इससे बड़ा क्वेश्चन आज का लास्ट, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता होगा अगर सेट वगैरह आप लोग बनाते होंगे तो, या फिर जनरली आप कोई बुक भी अगर उलटतेगा तो डेसिमल स्क्वायर रूट वाले में एक क्वेश्चन आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाता होगा। अंडर रूट के अंडर रूट दे दिया गया, देखिए अंडर रूट दे दिया प्लस फिर अंडर रूट में दे दिया गया। देखिए पहले सबसे बड़ा अंडर रूट है, उसके बाद फिर छोटा अंडर रूट उसके अंदर में दिया है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, बस वही ट्रिक वही फंडा अपनाना है ना। सबसे पहले हम लोग को लिख लेना बड़ा रूट दे देना है, बड़ा रूट देना, और जो रूट के अंदर रूट दिया गया सबसे पहले उसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए बड़ा वाला रूट के अंदर में जो है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। तो देखिए 0.01 है, 0.01 है ना, तो उसको हम लोग सिंपली उसी प्रकार लिख लेंगे। और प्लस है तो प्लस हम लोग दे दिए। तो इसका देखिए हम लोग हल करेंगे, इसका देखिए आप लोग हल करेंगे तो देखिए 64 दिया है, तो 64 किसका स्क्वायर करने पे आएगा बाबू लोग, 64 किसका, तो 8 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 8 हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 8 ले लेंगे। और डेसिमल के बाद कितने अंक, डेसिमल के बाद कितने अंक बबुआ, तो 2 और 2 4 अंक दे दिया है। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने अंक, 4 अंक दे दिया है। तो 4 का था कितना, 4 का था 2, तो हम लोग को 2 अंक लेना है। तो ऑलरेडी पहले से 1 अंक है, तो 1 अंक और ले लेंगे, हो जाएगा मेरा 0 पॉइंट यहाँ पे बैठा देंगे, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.08 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम लोग हल कर देंगे। अब देखिए हम लोग इसको अगर हल करते हैं, देखिए इसका अगर हम लोग हल करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा, इसको अगर हल करते हैं तो देखिए ये जोड़ है ना, तो इसको हम लोग को जोड़ देंगे। इसको हम लोग क्या करना है, जोड़ देना है बाबू लोग। तो जोड़ने पर मेरा क्या आ जाएगा, देखिए 8 और ये 1, 8 है कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 0 पे 0 और पॉइंट, यही आपका राइट आंसर निकल कर आ गया बाबूआ। 0.09 आपका राइट आंसर निकल कर आ गया कि नहीं, 0.09 आपका राइट आंसर निकल कर आ गया। तो आशा करते हैं आज का क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर इस प्रकार का अगर आप क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस प्रकार का क्लास और चाहिए, है ना। चलिए आज के लिए इतना है, फिर नई क्लास में आप सबके बीच मिलता हूँ, नए जोश के साथ मिलता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।